हेलो गाइस, इट इज जय भारद्वाज फ्रॉम द ग्लोबल स्टडीज। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जो कि एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो ये उसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट से नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम जाए किए आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस और कुछ पार्ट कवर करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का। तो अभी देखते हैं रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस कि एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। तो पहले रोल की तरफ चलते हैं। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल इट वर्क्स एज फूड फॉर अ बिजनेस। कि जैसा कि इंसान को, एक ह्यूमन को फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, इसी तरह से एक बिजनेस को प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है उस बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, उस बिजनेस में टिके रहने के लिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है फूड की तरह काम करता है बिजनेस के लिए। रोल की तरफ चलते हैं। फॉर रैपिड ग्रोथ एवरी बिजनेस नीड मनी टू ग्रो। हर बिजनेस को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मेनली प्रॉफिट से ही आता है ग्रो करने के लिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है किसी बिजनेस में और वो हमें 1 लाख का ही रिटर्न दे रहा है। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसमें क्या होगा कि आप जिस लेवल पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उससे भी नीचे लेवल पर ही आपका बिजनेस जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब ग्रो नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसी लेवल तक रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। रोल की तरफ चलते हैं। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिट जो होता है वो एक बिजनेसमैन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस एक्टिविटी को करने में हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हो, जिस एक्टिविटी से जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, अगर उस रिजल्ट में भी सेल्फ इंटरेस्ट है तो उससे हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है, जो उसका मेन इंटरेस्ट होता है, वो होता है प्रॉफिट में। तो उस प्रॉफिट की वजह से वो उस एक्टिविटी में, मतलब बिजनेस में एनरोल होता है, एफिशिएंटली एनरोल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो एक बिजनेसमैन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट रोल की तरफ चलते हैं। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, कि प्रॉफिट जो होता है वो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में भी हेल्प करता है। कि सपोज कीजिए आपने पहले किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1 लाख, तो वो 1 लाख आपको 2 लाख का रिटर्न दे रहा है। मतलब उसमें 100% का प्रॉफिट है, मतलब 1 लाख उसमें प्रॉफिट आ रहा है आपका। तो अगर आप उसमें से दोबारा जो आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो आपको 1.5 लाख का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें उस पहले से ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट की वजह से ही आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में भी हेल्प करता है। तो अभी रोल्स इतने ही थे। ये हम आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पर, कि बिजनेस एक्टिविटीज को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो बिजनेस एक्टिविटीज मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई हैं। एक है आपकी इंडस्ट्री, एक है आपका कॉमर्स। तो अभी आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंडस्ट्री को कवर करेंगे, हम कॉमर्स को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो भी देखते हैं इंडस्ट्री क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। All those activities through which the raw material is converted into final and finished product. तो वो सभी एक्टिविटीज जिसमें कि रॉ मटेरियल लिया जाता है, जो कि मेनली नेचर से लिया जाता है, नेचुरल होते हैं वो सभी, और उसे एक फाइनलाइज्ड और मॉडिफाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि जो आपका कस्टमर है उसे यूज करने में बहुत आसानी होती है, उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट यूज कर सकता है। तो ये होती है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में मेनली 3 टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है आपके प्रोड्यूसर्स गुड्स,
एक होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले देखते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। ये इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो गुड्स आते हैं जो किसी दूसरी इंडस्ट्री को फीड कर रहे हों। मतलब इसके जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल काम आएंगे। ये वो गुड्स होते हैं इसमें। जैसे आपकी इसमें एग्जांपल होते हैं मशीन्स, आपके प्लांटेशंस और कई होते हैं इस तरह के। तो अभी देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं, इसमें वो गुड्स आते हैं जो बिल्कुल फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं और कंज्यूमर एक इसे बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज करने के लिए तैयार होता है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप ब्रेड्स खरीदते हैं, आप कोई भी मार्केट में कोई भी सामान खरीदते हैं जो बिल्कुल फाइनलाइज होता है, आप उसे तुरंत यूज कर सकते हैं ऐसा, तो वो कंज्यूमर गुड्स में आता है। तो भी देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इसमें वो गुड्स आते हैं, वो प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें जिनका भी कस्टमाइजेशन, जिनका भी मॉडिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है और आप उन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसमें प्लास्टिक आती है, स्टील आती है और भी बहुत कुछ आता है। तो अगर आपको प्लास्टिक ऐसे ही दे दी जाए बिना मॉडिफाई किए तो आप उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है जो इंटरमीडिएट उस गुड्स में आता है, क्योंकि इंटरमीडिएट का ही मतलब है बीच का। ये बीच का प्रोडक्ट होता है, फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं होता। तो अभी हमने देखा कि गुड्स किस किस टाइप के होते हैं और अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडस्ट्रीज के टाइप्स क्या होते हैं, किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो मेनली 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो अभी देखेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज की। It refers to that industry which produces undefined raw material out of which finished product are made. ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल बनाती हैं, जिनका यूज करके सेकेंडरी इंडस्ट्री एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। तो इसमें मेनली ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उससे रॉ मटेरियल लेते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री, एक होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो अभी देखते हैं कि ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें कि हम एनिमल्स और प्लांट्स का यूज कर वहां से रॉ मटेरियल निकालते हैं। इसमें एग्जांपल्स इस तरह होंगे कुछ कि एनिमल है, हस्बेंड्री होती है, वहां से जैसे गाय और भैंसों को हम अगर पालते हैं, एग्जांपल हम लें अगर, तो उनसे दूध लिया जाता है। तो दूध जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है और उसे आगे सेंड कर दिया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। या हम इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं किसी प्लांटेशन क्रॉप का, जिसमें कि हम अगर देखें, अगर हम मेज देखते हैं, मक्का, तो क्या होता है कि उसे क्रॉप को उगाता है एक फार्मर और वो उसे कट कर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बेच देता है, उसे सेल कर देता है। तो वो एक रॉ मटेरियल जनरेट हो रहा है जो कि एनिमल्स या प्लांट्स से जनरेट किया जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हम अर्थ से लेते हैं, मतलब हम माइनिंग से लेते हैं, उसे मेनली माइनिंग से लेते हैं। इसमें इस तरह के होते हैं कुछ, गोल्ड जो होता है आपका वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है। और जितने भी आपके माइनिंग से प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, सभी जो अर्थ से मिलते हैं हमें, वो सभी। हम आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की तरफ। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे
It refers to industry which uses raw material produced by primary industry and convert them into a finalized product or finished product. तो ये वो कंपनीज होती हैं जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने बनाया होता है और उसे एक फाइनलाइज्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं जो कस्टमर उसे आसानी से यूज कर सके, जो कंज्यूमर उसे आसानी से यूज कर सके। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखते हैं। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल या सेमी फाइनल प्रोडक्ट को यूज कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कॉटन से कपड़ा बनता है और शुगर केन से शुगर, इसी तरह से बहुत कुछ। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मेनली 4 टाइप की होती हैं: एनालिटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो भी एनालिटिक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं, देखते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें एक सिंगल रॉ मटेरियल से हम कई मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से एक ये सिंगल रॉ मटेरियल है और इससे हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे पेट्रोल होता है, केरोसिन, डीजल, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल को कई प्रोसेस से पास कराते हैं। जैसे शुगर बनती है, शुगर में पहले क्या होता है कि शुगर केन का रस निकाला जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है और ऐसे ही कई प्रोसेस से गुजरने के बाद शुगर बनती है। तो ये एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। तो आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्रीज की तरफ। तो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कई रॉ मटेरियल्स होते हैं और उससे सिंगल एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सीमेंट बनाई जाती है, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल को मिलाकर बनाई जाती है, इनका यूज करके बनाई जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज की तरफ। तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसके सभी पार्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज से लिए गए होते हैं और उन्हें असेंबल कर दिया जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। तो जैसा कि एक टॉर्च में होता है, उसका लेंस कहीं और बनता है, बॉडी कहीं और बनती है और उसकी जो बैटरी होती है वो कहीं और बनती है। इसी तरह से उसके सारे पार्ट्स अलग अलग जगह पर बनते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में बनते हैं और उसे कंबाइन और असेंबल कोई और करता है। तो अभी यही था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। हम आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। इसमें मतलब काफी सारे रॉ मटेरियल होते हैं और उनका यूज कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है और ये प्रोडक्ट परमानेंट प्रोडक्ट होता है। जैसे आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, डैम्स होती हैं, यही सब। सेकेंडरी इंडस्ट्री यही खत्म होता है और हम अपने लास्ट टॉपिक टर्शियरी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोड्यूस सर्विस। ये वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विस प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहा गया है। और ये मेनली क्या काम करती है, ये हेल्प करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री को रन करने में बिना किसी दिक्कत के। तो ये मेनली क्या करता है कि उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना, उनके प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना, उनके रॉ मटेरियल को उन तक ट्रांसपोर्ट करना, यही सब इसका मेन काम होता है। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए
या आप हमें इंस्टा पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो फॉलो अस ऑन इंस्टा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।